ओके चलिए करते हैं स्टार्ट। मैंने आपको बोला था आज हम दो क्वेश्चंस पहले सोपर सोपर करने वाले हैं, सिंपल सिंपल, और उसके बाद एक पैसा वसूल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यस, 45 मिनट्स टू 1 आवर चल सकता है वो क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीजें उसमें सीखने मिलेगी। वो करने से पहले आइए पहले हम हमारा वो दो छोटे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। इस क्वेश्चन 13 डन क्या, एक बार चेक कर लो। तो आपको किधर चाहिए, आपको किधर चाहिए? उधर ही आता है, वो कहाँ चाहिए आपको? क्या मतलब आई कैन आंसर विद बेटर। उसके जगह पे क्या लगता है आपको? व्हाट इज द सुटेबल प्लेस फॉर दैट? और कोई सुटेबल प्लेस लगता है क्या आपको? नहीं। स्टॉक किधर रहता है? डब्ल्यूआईपी किधर रहता है? फैक्ट्री में। खर्चा किधर हो रहा है? फैक्ट्री में। तो इंश्योरेंस किधर आएगा? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ओके, मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 11 हुआ है क्या? फिर क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हुआ है क्या? आइए भैया क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एवरीबडी। मैं आशा करता हूं सबके पास फॉर्मेट बना हुआ है, राइट? कितने फॉर्मेट बने? दो। फॉर्मेट को ऐसा कोई चिल्ला चिल्ली करने की अब जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। आइए लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11 एवरीबडी। क्या कह रहा है? रॉ मटेरियल दिया है ओपनिंग, डब्ल्यूआईपी दिया है, फिनिश गुड्स भी दे रखा है। तो आपके पास तीनों का ओपनिंग आ गया, आपके पास तीनों का क्लोजिंग आ गया। बट आई होप अगर आपकी नजर इधर गिर रही है, ये कुछ तो भी इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, राइट? ओके, रॉ मटेरियल परचेज दिया है और अलग से बोला है उसके ऊपर जीएसटी पे किया है, आईटीसी अवेलेबल, राइट? क्या है आईटीसी? इंडियन टबैको कंपनी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर है ना? और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है क्या आप उस अमाउंट को अपने सेल्स पर जीएसटी लाइबिलिटी के सामने सेट ऑफ ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं, और इसीलिए वो आपकी कॉस्ट नहीं है, सॉर्टेड है, ठीक है। वेजेस, उसके बाद यूटिलिटीज, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंसेस विच इज पेड टू ऑफिस स्टाफ, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद मशीन आवर्स वर्कड, machine hour rate, unit sold, unit produced, and they say the profit that I want is 15% on sales. क्वेश्चन कहता है करके बता। 1 minute to you। कॉमन सेंस ये तो दुनिया को पता है कहाँ आएगा, आपको बस ये आइटम्स एक बार चेक कर लेनी है और आपको रेडी रहना है कि ये कौन से हेडिंग्स में जाएगा। 30 seconds to you please। 30 मतलब पूरा 30 लेंगे क्या भाई? डन क्या? चलिए, रॉ मटेरियल परचेज डायरेक्ट जाएगा, जीएसटी नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, बिल्कुल देखना ही नहीं है उसको। नेक्स्ट, वेजेस डायरेक्ट वेजेस में चला जाएगा, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस में जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन एडमिन ओवरहेड्स जनरल। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग अलाउंसेस पेड टू ऑफिस स्टाफ, admin overheads general. Selling expenses, selling and distribution. What about this? Machine hours worked into machine hour rate. Can I say this is your factory overheads? So एक बार अपने कैलसी पे 21,600 into 8 rupees, 170 to 800, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है, करेक्ट है एवरीबडी? किसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए। वो तो एक ही आइटम है ना आपका। आपके पास ऐसा कौन सा हेडिंग है जिसमें दो आइटम्स आ गए? एडमिन ओवरहेड्स जनरल, तो उसका एक हम लोग हेडिंग बना लेंगे और मुझे एक जीएसटी के प्रति एक नोट देनी है, राइट? तो कम ऑन, नोट वन, नोट वन, नोट वन, और उसमें अच्छी तरह से लिखेंगे एज जीएसटी पेड ऑन अ रॉ मटेरियल, as GST paid on raw material is available
as GST paid on raw material is available as ITC, it will be excluded, it will be excluded and will not form, and will not form part of raw material purchase cost, and therefore it will not form part of raw material purchase cost. Perfect. Note 2, heading admin overheads general. Admin overheads general. Come on, quickly. जो रेड में अंडरलाइन किया है दोनों का टोटल कर लें प्लीज. ऑफिस एंड एडमिन 26,52 प्लस 1,21 27. ओके, 27,73,000. आराम से दोनों आइटम्स को एक के नीचे एक लिखकर उसका टोटल कर लें. साथ में बढ़ेंगे हम, आगे नहीं जाना है. परफेक्ट. जो भी टोटल आ रहा है प्लीज अपने फॉर्मेट में एडमिन ओवरहेड्स जनरल के सामने लिख दीजिए ना उस अमाउंट को. एडमिन ओवरहेड्स जनरल के सामने लिख दीजिए उसको. एडमिन ओवरहेड्स जनरल के सामने आप अपने फॉर्मेट में लिख लीजिए. नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामने लिख दीजिए 6,46,000. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे फॉर्मेट में है उसके सामने लिख दीजिए 6,46,000. साथ में चलिए आगे जाने पर पोपट होगा. रॉ मटेरियल परचेस के सामने लिख दीजिए 1,44,00,000. रॉ मटेरियल परचेस के सामने आपके फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं 1,44,00,000. वेजेस के सामने आप लिख सकते हैं 36,64,000. 36,64,000. डायरेक्ट वेजेस के सामने आप लिख सकते हैं 36,64,000. सो क्यूट. नेक्स्ट, यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सामने लिख दीजिए 145,600. 145,600. 145,600. सो रॉ मटेरियल परचेस हो गया, जीएसटी एक्सक्लूड वेजेस हो गया, यूटिलिटी हो गया, ऑफिस हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, सेलिंग हो गया. नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स के ब्रैकेट में पहले ऐसा बता दो 21,600 आवर्स इंटू 8 रुपीज, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने आ जाएगा 172,800. फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने आ जाएगा 172,800. ब्रैकेट में बिल्कुल लिखना ना भूलना 21,600 आवर्स इंटू 8 रुपीज. क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आपका आ चुका? दैट इज रियली नाइस. नेक्स्ट, ये तीनों ओपनिंग्स को पोस्ट करो. रॉ मटेरियल का ओपनिंग, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग और फिनिश गुड्स का ओपनिंग. तीनों ओपनिंग्स को पोस्ट कीजिए प्लीज. सही से सही जगह पर पोस्ट करें. रॉ मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग 18 लाख और एफजी का ओपनिंग 9,60,000. ये तीनों ओपनिंग है, साथ में ही चलना है, हमें स्मार्ट बनना है.
ओवर स्मार्ट नहीं। क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल 14 lakhs और WIP का क्लोजिंग है 16,04,000, तो ये दोनों का क्लोजिंग लिख लीजिए। मैं एक बार आपके लिए फिर से कह रहा हूं, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग 14 lakhs है और WIP का क्लोजिंग 16,04,000 है। बताइए क्या यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है? सारे आइटम्स आपने पूछ करे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, डू नॉट शाउट, रेज योर हैंड्स। अगर इधर ये ऐसा कुछ तो भी बोला है जो मैंने अभी रेड में हाईलाइट किया, और इधर बोला है यूनिट सोल्ड एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो मेरे घर में अभी भी कितने यूनिट्स है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स, यू कैन नॉट शाउट। यूनिट सोल्ड 1,60,000, यूनिट प्रोड्यूस्ड 1,94,000, और ऊपर बोला था ओपनिंग FG 10,000 यूनिट्स। तो आपको बताना है माझ्या घरी किती आहे यूनिट। स्वामी, माय बैड, एक्सट्रीमली सॉरी। स्वयं भाई, यस 44,000 यूनिट्स है क्या? मुझे बताइए क्या हमने ऐसा सीखा है ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सोल्ड इज इक्वल्स टू क्लोजिंग? अरे यस और नो? तो व्हाट इज योर ओपनिंग? 10,000. हाउ मच यू हैव प्रोड्यूस्ड? 194. हाउ मच यू हैव सोल्ड? 160. तो व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक? 44,000. परफेक्ट। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है। मेरा फिर से और एक स्टूपिड क्वेश्चन, ये क्लोजिंग स्टॉक हम क्यों निकाल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? तो नोट नंबर 3, कम ऑन, नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, अंडरलाइन कर दीजिए उसको, और अच्छी तरह से पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सोल्ड। ओपो प्लस प्रोडो माइनस सल्लू। तो आपके सामने है सर स्क्रीन पर 10,000 प्लस 1,94,000 minus 1,60,000, that will give you 44,000 units. इतना आपके पास है, इतना आपके घर में है 44,000 यूनिट्स। बताइए यहां तक क्लियर है क्या बाबा? एकदम चकाचक टकाटक। अभी आप कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम आराम से रिलैक्स। चलो मुझे आप कुछ नंबर्स बताएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोलो। 12 lakhs. 12 lakhs. Purchases. अच्छा, कैरेज इनवर्ड नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 14 lakhs. स्क्रैप नहीं है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 40। सबका ऐसा हो गया है क्या? देख लो, जिनका नहीं हुआ है वो भी कर ले मेरे साथ। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 1,42 lakhs। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट वेजेस, कम ऑन टेल मी व्हाट इज डायरेक्ट वेजेस? 36,64,000। बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस? 145,600। प्राइम कॉस्ट 1,80,09,600। वेरी गुड बडी। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आपने लिखा है 1,72,800। So the total comes to
बहुत बढ़िया, सब लोग आज बॉर्नविटा पी के आए हैं। 1,81,82,400, बढ़िया बढ़िया। ओपनिंग WIP, अब मुझे डर लग रहा है। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा मैम, 16,04,000। हाँ, नेट फैक्ट्री, जो आज आए हैं बिल्कुल डरिए मत, मैं भी आपके साथ हूं। 1,83,78,400। अच्छा, मुझे जहां तक याद है ना क्वालिटी है, ना रिसर्च है, ना एडमिन है, ना पैकिंग है, ना स्क्रैप है, राइट ना? सो 1,83,78,400। बस इधर आके रुक जाएंगे बाबा, इतना घाई क्या करना है अपने को, पहले इतना बना लो किसी का अगर बाकी है तो। क्या यहां तक सबका हो चुका? फाइन। अभी यू नो व्हाट आई एम सपोज टू डू, राइट? सब लोग एकदम अच्छी तरह से मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? करंट ईयर में जो बनाया उसका कॉस्ट। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझती है डे 5 पे कि हम लोग ऐसा क्यों बार बार बोल रहे थे? बिकॉज उसी से ये वाला जो पार्ट है वो बहुत सिंप्लीफाई होता है। तो मैं अब ब्रैकेट में लिख रहा हूं, करंट ईयर में जो बनाया उसकी कॉस्ट है ये। करंट ईयर में कितना यूनिट्स बनाया? 1,94,000 बनाया। एक मिनट, तो मेरे को मतलब ये 1,94,000 यूनिट्स का कॉस्ट है, बराबर ना? और आपके पास पहले से ओपनिंग स्टॉक था, 10,000 यूनिट्स था, डू यू रिमेंबर? और वो जो 10,000 था उसकी क्या कॉस्ट थी? ये देखिए, 9,60,000। 9,60,000। तो जरा टोटल कर दीजिए। और ये जो रहेगा बड्डी, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट रहेगी? वेरी गुड, 2,04,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। कैन आई से ये आपका लास्ट ईयर का भी माल है और करंट ईयर का भी है। परफेक्ट है, 2,04,000। अब आप भी समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश करने वाला हूं। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स है ये आपको ऑलरेडी पता है। आपने कुछ 44,000 बोला मुझे, हमने उसका वर्किंग भी बनाया। हाँ मैम, क्या मेथड इस बार रेलेवेंट लगेगा या नहीं? इस बार है, ओके। तो अब आपको याद है देयर आर टू मेथड्स दैट प्राइमरीली वी फॉलो, राइट? आइदर इट इज फीफो और वेटेड एवरेज। डू नॉट शाउट, रेज योर हैंड्स। अगर मैं बोलूं मेरे को फीफो से करना है तो आप क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए करेंगे? मतलब इतने यूनिट्स का इतना कॉस्ट, तो 44,000 का कितना? ये जो डैश का डैश, ये डैश का डैश क्या है, कौन बताएगा? इफ आई से आई वांट टू गो विद अ फीफो मेथड, ऐसा 1 2 3 4 5 6 पीपल आर रेजिंग द हैंड, 7 8। मैम बोलिए। जय हे, जय हे। यस मैम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, राइट? सो इफ आई से आई वांट टू गो विद फीफो, तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बात करेंगे कि 1,94,000 यूनिट्स का इतना कॉस्ट, तो 44,000 का कितना? और अगर मैं आपको वेटेड बोल दूं तो फिर आप क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब 2,04,000 का कितना? अब ऐसा तो इंस्टीट्यूट ने बोलना चाहिए, बट वो अगर नहीं बोले तो हमें हमेशा फीफो से ही जाना है, राइट? तो मुझे यहां पर क्या बोलना है, ध्यान से देखिए। क्लोजिंग स्टॉक के ब्रैकेट में मैं क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से देखना। 1,94,000 यूनिट्स
कि कॉस्ट अगर है 183,78400 तो 44,000 का कितना? 41297 पॉइंट है क्या? ओके 297, मुझे थोड़ा और लग 4168,297 परफेक्ट कर लीजिए। आप भी सब अपने ब्रैकेट में ऐसा बता दीजिए 1,94,000 यूनिट्स की इतनी कॉस्ट है तो 44,000 का कितना? इसका इतना कॉस्ट है तो 44,000 का कितना? परफेक्ट। टेल मी व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना बडी? हाँ 2 करोड़ लेस करना होता है। ऐसा 1,51,70,103 सब लोग एक बार अच्छी तरह से कर लीजिए। अरे यस और नो? पक्का? कितने नोट हो गए थे हमारा? 3 नोट हो गए थे। नोट 4, नोट 4 इन द गिवन क्वेश्चन, in the given question, in order to value closing stock of finished goods, in the given question, in order to value closing stock of finished goods, in the given question, in order to value closing stock of finished goods, we have taken FIFO method, and therefore value of closing stock is equals to, and therefore value of closing stock is equals to, और एक बार जरा ये ब्रैकेट फिर से वहीं पे बता देना ना नोट में कि 1,94,000 यूनिट्स का इतना तो 44,000 का कितना? 41,68,297। ब्रैकेट में अलग पेन से आप लिख सकते हैं दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा लिखवा दूं क्या? बट अगर वेटेड एवरेज से करते तो फिर ऐसा होता है, ऐसा कुछ करना है कि नहीं? नेक्स्ट लाइन, बट in a case question states, next line, but in case question states to value as per weighted average, but in case question states to value closing stock as per weighted average, then the value of closing stock will be, then the value of closing stock will be, बोल will be कैसे करेंगे? 2,04,000 का 1,933,8400 तो 44,000 का कितना? काफी बच्चे एक अलग नजर से देख रहे हैं, फिर से बोल, तो मैं यहां पे लिख के भी दे रहा हूं ऐसा, ये लिख लेना है आपको। बोलिए आंसर कितना? 4171, ये आपको बता देना ऐसा, और आगे आप लिख देंगे दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
राइट। चलिए एडमिन जनरल का अमाउंट बता दीजिए। सेलिंग एंड ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन, टेक अ टोटल। बस इतना करके अब रुक जाना, घाई नहीं करना, इतना करके रुक जाना। वाह 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 वाह, डन। यहां तक सबने कर लिया। अब अगर आप देखेंगे इस बार उन्होंने आपको सेल्स नहीं दिया, जबकि बोला है कि आपको सेल्स निकालना है। अभी हम सीए फाउंडेशन इन्वेंट्री में ऐसा करते हैं। उन्होंने बोला है आई रिक्वायर अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 15% ऑन सेल्स, सो लेट अस कीप सेल्स एज 100, सो 15 विल बी योर प्रॉफिट, 85 विल बी योर कॉस्ट। तो 85 इतना है तो 100 कितना, खत्म। व्हाट इज योर सेल्स? 218,533। So what is your profit? कितने थ्री? दो ही थ्री ना, फिर लिखा ना बाबा। प्रॉफिट भी बोलना मुझे, 3280, ऐसा। ओके, ये आप कहीं पे बना सकते हैं। परफेक्ट है क्या? ये 85 1500 ट्रिक समझता है ना आपको? पक्का। ऐसे तो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से ही एक्सपेक्टेड है कि उसको 1/3 1/4 वाला गेम भी पता ही है, ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स। बट जस्ट इन केस अगर आपको कभी ऐसा लगा, नहीं समझा, कुछ बच्चे रट के आते हैं, 1/2 1/3 पता है, फिर 1/17 1/18 का क्या आ रहा है वो नहीं पता। तो आप हमेशा, ये एक सिंपल थॉट प्रोसेस है, मैं एक बार फिर से भी अगर बता दूं किसी को, दिस इज कॉस्ट, ये आपने करा है पहले, दिस इज प्रॉफिट and this is sales. Now they can give you any number. They can tell you I want 12% profit on cost. They can tell you I want 28% profit on sales. रूल या गेम बस इतना है, वो जो भी परसेंटेज जिसके भी ऊपर बोले ना, उसको 100 पकड़ने का। तो अगर जैसे पहले एग्जांपल में उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो 12% ऑन कॉस्ट हो, ऑन कॉस्ट बोला ना, तो कॉस्ट को 100 पकड़। अब प्रॉफिट कितना है? 12, तो सेल्स कितना होगा? 112, खत्म हो गया। फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। और अगर उन्होंने बोला 28% प्रॉफिट ऑन सेल्स, ऑन सेल्स बोला ना, तो तू सेल्स को 100 पकड़, 28 प्रॉफिट है तो कॉस्ट है 72, कर लो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 72 ही है तो 100 कितना। ऑन जिस पे बोला उसको आप 100 रखिए और आप अपना सॉल्व कर लीजिए। इतना ही सिंपल ट्रिक है। क्लियर है एवरीबॉडी? परफेक्ट। तो मुझे बताइए, क्या आपने अभी तक ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया? ये देख लीजिए, किसी का कुछ बाकी है बना लीजिए प्लीज। डन, बढ़ जाओ आगे। एक और फॉर्मेट है आपके पास, राइट? छोटू सा ले लेंगे। चलो, come to question number 7. A very small question, very very small question. मन में आप छोटी मोटी गाली दे सकते हैं मुझे कि इतने क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा फॉर्मेट बनवाया तूने हमसे। तो लेट अस सी। सबसे पहले रॉ मटेरियल किधर आएगा? रॉ मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस किधर आएगा? डायरेक्ट वेजेस। मशीन आवर्स वर्कड इनटू मशीन आवर रेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडमिन जनरल, एडमिन जनरल। सेलिंग ओवरहेड्स है 5 रुपीज,
और यहां पर बोला है यूनिट्स प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड, तो मुझे आप बताइए सेलिंग ओवरहेड्स को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, मतलब 3600, विच कम्स टू 18,000। यूनिट प्रोड्यूस्ड 4000, यूनिट सोल्ड 3600, तो सेलिंग प्राइस 125। क्वेश्चन हो गया समाप्त, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मेरा सवाल आपसे फिर से एक बार यह है, मेरा पूछने के बाद अगर आपका हाथ ऊपर नहीं उठता है, इसका मतलब आपका हाथ में भी कुछ प्रॉब्लम है दिमाग के साथ। मेरे घर में कितने यूनिट्स है? ओहो, काफी लोगों का हाथ का प्रॉब्लम है। बताइए कितने यूनिट्स है? ये इतना छोटू क्वेश्चन देखो दिख रहा नहीं। चश्मू महाराज ऐसे कैसे हो रहा है? दागदे जी बताइए। 400 इज करेक्ट आंसर। भैया यहां पर क्लियर दिख रहा है आपने कितना बनाया? 4000। कितना बेचा? तो 400 तेरे घर में है कि नहीं? बस यही तो मैं पूछ रहा हूं। तो आइए साथ में उसको कंप्लीट करें। सबसे पहले आपको इस बार एक ही रॉ मटेरियल दिया है 1,80,000, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के सामने लिख दीजिए 1,80,000। साथ में चलेंगे तो मजा आएगा, आगे चलेंगे तो सजा होगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है? 1,80,000। डायरेक्ट वेजेस 90,000, डायरेक्ट वेजेस 90,000। डायरेक्ट एक्सपेंस नील, डायरेक्ट एक्सपेंस नील, तो प्राइम कॉस्ट का टोटल ले लो 2,70,000। वेरी गुड, प्राइम कॉस्ट आ रहा है 2,70,000। साथ में चलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने आप प्लीज ब्रैकेट में लिख दीजिए 10,000 घंटे इंटू 8 रुपए, 80,000। 10,000 घंटे इंटू, बोल पिंटू, 8, 80,000। That's your factory overheads, right? So what is your gross factory cost coming? 3,50,000। ओके, 3,50,000 आ रहा है। एकदम आराम से चलने दीजिए। साइड अक्स से आजू बाजू वालों का भी बुक में देखना है, वो नहीं लिख पा रहा है तो आप धीरे से बोल सकते हैं तेरा साबू स्लो है। 350 के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है या नहीं? नहीं है, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी क्या रहेगा? 3,50,000। 3,50,000 नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। वेट वेट वेट, घाई नहीं। 3,50,000 नेट फैक्ट्री कॉस्ट सबका आया। अच्छा, इसमें ना क्यू है, ना आर है, ना ए है, ना पी है, ना स्क्रैप है, तो कर दीजिए ना नील 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 नील, और सीधा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,50,000। वेट, यस बडी, 3,50,000 बोला आपने, राइट? 3,50,000। नाउ कौन बताएगा दिस 3,50,000 इज द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? वेरी गुड, 4,000 यूनिट्स। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 4,000 यूनिट्स, कि भाई मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,50,000 है फॉर 4,000 यूनिट्स, राइट? नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं था, तो यहां नील आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3,50,000। तो कहना है इसे ये भी भाई कितने यूनिट्स का है? 4,000। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके पास कितना है? 400। तो क्या अब हम यहां पर ब्रैकेट में बोल सकते हैं कि 4,000 यूनिट्स का 3,50,000 कॉस्ट है, तो 400 यूनिट्स का कितना? यस, इसके लिए तो कैलसी भी नहीं चाहिए, कैलसी यूज किया तो कैलसी उठ के जहां पर दे देगा। 3,15,000 आ रहा है क्या? एक बार देख लीजिए प्लीज। 4,000 यूनिट्स का 3.5 लाख, तो 400 यूनिट्स का कितना? 35,000 आ रहा है, और 3,15,000 इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद मेरे हिसाब से एडमिन एंड जनरल वगैरह कुछ भी नहीं था, बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था क्या? एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, 35,000 है, लिख लीजिए प्लीज, 35,000 है।
35,000। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 5 रुपए था क्या? 5 रुपए इंटू 3,600 यूनिट्स, 18,000। 1800 क्या? 18,000। सो द टोटल कम्स टू 3,68,000। उसके बाद सेलिंग प्राइस है 125 और आपने बेचे हैं 3,600, तो 3,600 इंटू 125, सॉरी 4,50,000, 82,000 का प्रॉफिट। परफेक्ट। एवरीबॉडी अच्छी तरह से बना लीजिए। किसी का भी कुछ बाकी है तो देख लीजिए प्लीज। किसी का बाकी है? बढ़ जाऊं आगे? एवरीबॉडी बढ़ जाऊं क्या आगे? ओके ओके, चलिए मुझे चाहिए कि आप सब अब हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाएं। अब एकदम ध्यान से सब पढ़ना है। असली दिमाग अब इधर लगाना है। अब तक जो था वो सारा बच्चू कार्यक्रम था। दिस इज समथिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं, कोई बात नहीं करेगा बीच में। लेट अस स्टार्ट। एवरशाइन शू पॉलिश manufactures black and brown polish, and the standard size of tin for which you sell is 10.8 and 12 respectively. The following is the cost given to you. There are two types of direct material, one polish and the another one is tin. There is direct wages, there is production overheads, there is admin and selling overheads. The question has given you black or brown का sale, opening and closing. The question states there is also some opening stock of black as well as brown, and their value is 8.04 and 8.64. The raw material for brown is 10% higher than that of black, but there is no difference in the cost of tins. Direct wages for brown is 8% higher than those of black. Production overheads vary with the direct wages. Admin and selling overheads you should absorb on the basis of units sold. Question कहता है not only in totality but we want cost as well as profit per tin. 3 minutes to you, read the question और समझिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इस पे इतना क्यों एम्फोसिस दे रहे हैं और ये इतना ट्रिकी क्यों है। 2 minutes to you. Amazon अब भी आया है। एनीबडी? क्यों मैंने फॉर्मेट बनाने को नहीं बोला और इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है? कोई बता सकता है क्या ट्रिकी है इस क्वेश्चन में? एनीबडी कैन रेज द हैंड्स। यस मीत।
एब्सोल्युटली परफेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि भाई यहां पर कॉस्ट जो है वो सारी एक दे रखी है, बट देयर आर टू प्रोडक्ट्स। कौन से दो प्रोडक्ट हैं? ब्लैक एंड ब्राउन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मुझे बोलते हैं पॉलिश एंड टिन, तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूं। देयर आर टू प्रोडक्ट्स, ब्लैक एंड ब्राउन। और आपको मालूम है इस क्वेश्चन में कहां पर वो टेस्ट करने वाले हैं? ये जो भी पूरा डब्बा दिया हुआ है ना कॉस्ट का, जैसे ये एक है, ये एक है, 3 4 5, आपको ये सब कॉस्ट को पहले तो ब्लैक और ब्राउन में बांटना होगा। ब्लैक का अलग से बनेगा, ब्राउन का अलग से बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम इस प्रश्न में ही हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता हमने कैसे बांटना चाहिए। इज दिस करेक्ट? तो मैं आपसे अब शुरू करता हूं बात करना। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सारी चीजों को इग्नोर कर दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये जो पॉलिश है आपको क्या लगता है मैंने ब्लैक और ब्राउन में कैसे बांटना चाहिए? कैसे बांटना चाहिए, क्या लगता है आपको? आप कोई भी आंसर दे सकते हैं और गलत हुआ तो कोई टेंशन नहीं। आपको मालूम है हमारे यहां पे कोई ऐसा उठक बैठक नहीं होता मैम। ओके, 10% हायर है, तो आप क्या करना चाहेंगे? ओके, ब्लैक को 100, ब्राउन को 110, ऐसा कुछ। ओके, तो 100:110 का रेशो है ना, या तो 10:11 का रेशो, या तो 1:1.1 का रेशो। एक एक जीरो हटाते जा रहा हूं, एक ही बात हुई ना। एक आपका, एक ये एक तरीका है। ओके, एनीबडी सर? ओके ओके ओके, प्रोडक्शन पर फोकस है। एनीबडी विथ अ डिफरेंट आंसर? सर, सेल्स के हिसाब से बांटना चाहिए। ओके, तो एक सेल्स है, एक प्रोडक्शन है, एक 10% वाला आंसर। 3 आंसर है मेरे पास। और कोई अगर और एक अलग से कुछ दे दे तो मेरा परिवार पूरा हो जाए। क्या लगता है? एनीबडी हु सेज आई बिलीव इन इक्वालिटी? ऐसा कोई कि सोसाइटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए ब्लैक और ब्राउन में, तो आधा आधा बांट दो। ऐसे बच्चों के लिए अलग से जगह है। हाँ, आईसीएस में एक रिजर्वेशन कोटा है, सीधा फाइनल में ट्रांसफर करते हैं। अगर आपने ऐसा कहीं लिख दिया वी बिलीव इन इक्वालिटी। यस, एनीबडी विद अ डिफरेंट आंसर? नहीं मैम, सर? परफेक्ट। क्या बोला वो समझा क्या आपको? ओके, तो जो लोग मेरे जैसे मैथमेटिक्स इलिटरेट हैं उनके लिए मैं बहुत आसानी से कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से, एकदम बहुत सिंपल सा एक स्टोरी है, बहुत प्यारा स्टोरी है, आप सुन लेंगे आपको समझ जाए। ओके, क्या नाम है तेरा? ओम। अभी कौन सी कोई लेटेस्ट मूवी आ रही है क्या? कुछ आइडिया आपको सर? झूठ नहीं बोलना कि मैं पढ़ाई पे फोकस कर रहा, तुझे सब पता है। स्वयं कोई, अरे मुझे नहीं मालूम। पुष्पा 2 आ रही है? तेरे मन में ऐसा क्यों लग रहा है कोई दूसरी मूवी थी? बट तूने बोला कि अगर वो बोलूंगा तो दुनिया क्या बोलेगी, तो तूने पुष्पा 2 बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि वो मूवी जो है वो रिलीज हो गई। ठीक है, ये सब एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और स्वयं ने एक दिन मुझे को कॉल किया और बोला कि सर मूवी हम चल रहे हैं, चलते हैं क्या? मैंने बोला डन, अपन तो वेले। बोला चलो। तो स्वयं, तू इसका दोस्त है, क्या नाम है तेरा? दर्श। और तू इसका दोस्त है, क्या नाम है? अक्षत। मेरे को एक 4-5 दिन लगते हैं, पर मैं नाम याद कर लूंगा। तो ये 3 और मैं, हम 4 लोग मूवी देखने गए। तुझे भी आना है क्या? अरे ऐसा होना ना, मेरे को भी नहीं हो रहा। यू वांट टू कम? फाइन। 1 2 3 4 5 5। ए रुकना भाई, अगले पिक्चर में तेरे को मिलेंगे बस। तो ये 5
और मैं, हम 6 लोग मूवी के लिए चले गए। ध्यान से देखिए, मूवी चल रही है, उसमें बीच में ब्रेक आ गया, इंटरवल आ गया, और हम सब चले गए कैफेटेरिया, कैंटीन, क्या बोलते तुम, जो भी। वहां पर ये स्वयं ने मेरे को बोला, सर आप क्या खाएंगे? तो मैंने बोला समोसा, राइट। और फिर इन सबको भी पूछा, इन सबको कि तो तुम क्या खाओगे? तो इसने बोला मैं कुछ नहीं खाएगा, कृष्ण ने बोला मैं भी नहीं खाएगा, इसने बोला मैं भी नहीं खाएगा, दर्श ने बोला मैं भी एक समोसा खाएगा, स्वयं बोला मैं तो 2 खाऊंगा, राइट। तो टोटल कितने समोसा हुए? 4। मैम आपको अलग कोई आइटम चाहिए? आरती के बाद ऐसा कुछ नहीं, ओके। तो 2, 1 और 1, टोटल 4 समोसा, 400 रुपीज बिल हुआ। आप सोच लीजिए एक समोसा कितने का, ठीक है। हमने 4 समोसा ऑर्डर करे हैं, स्वयं ने 2 खाए हैं, दर्श ने 1 और मैंने 1। स्वयं ने ही पैसे पूरे दिए 400, और हम आ गए, हमने समोसा खाया, पिक्चर खत्म हुई, हम बाहर आए, और मैं और दर्श हमने स्वयं को बोला कि स्वयं बता कितने पैसे तुझे देने हैं, करेक्ट। आपको यह बोलना है मुझे और दर्श को कितने पैसे स्वयं को देने हैं। यू हैव टू रेज योर हैंड्स एंड आंसर। अब ये अगर आपसे नहीं हो रहा है तो तू समोसा भी, पिक्चर भी तो कुछ नहीं हो पाएगा तेरे से जीवन में। यस यस मैम। Why 100? There were 6 people. Bill was 400. वाह कितने खतरनाक है, मैंने हाथ ही नहीं लगाया समोसे को, तो मैं क्यों दूं? तो दैट्स अ करेक्ट आंसर, बराबर है, बिकॉज हमने एक समोसा खाया तो वी हैव टू पे फॉर 1। दर्श ने एक समोसा खाया है तो ही हैज टू पे फॉर 1, वेयर एज स्वयं विल बेयर द कॉस्ट ऑफ 2 समोसास, करेक्ट है। उसने 2 खाया तो वो 2। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिसने जितना समोसा खाया उसके हिसाब से वो खर्चा बटेगा। यस और नो? एग्जाम्पल नंबर 2, 15 दिन बाद एक और एक मूवी लगी, सेम, स्वयं ने सबको पूछा और हम 6 फिर से चले गए। इंटरवल आया और स्वयं ने सबको पूछा क्या खाओगे। एज यूजुअल ये तीनों ने ना बोला, इस बार दर्श ने भी ना बोला, और स्वयं ने मुझे पूछा, मैंने बोला मैं खाऊंगा, तो उसने बोला क्या? मैंने बोला आई विल हैव पनीर, शेजवान, मेयोनीज, चीज, समोसा। और कुछ बचा है क्या इसमें? पाव भाजी डालना है इसमें? नहीं। सो पनीर, चीज, मेयोनीज, गॉड नोस क्या, समोसा, एंड आई विल हैव 1, आई विल हैव 1। और उसने, मैंने बोला तू? उसने बोला मैं भी एक समोसा खाऊंगा, प्लेन समोसा। प्लेन समोसा इज 100 रुपीज, पनीर, शेजवान, यस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज 200 रुपीज। उसने एक खाया, मैंने एक खाया, कितने का बिल हुआ? 300। स्वयं ने ही दिए। पोस्ट मूवी मैंने उसको बोला स्वयं कितना पैसा पे करूं? अच्छा आपने तुरंत बोल दिया 200 रुपए, बट अभी आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में ऐसा बोला था कि जिसने जितने खाए वो रेशो में बंटना चाहिए। इसमें तो उसने एक समोसा खाया और मैंने एक समोसा खाया, तो आपको नहीं लगता 300 का जो है वो 150 होना चाहिए? क्यों? अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अब एग्जाम्पल 2 के साथ कि इट इज नॉट ओनली द नंबर ऑफ समोसास दैट यू हैव बट ऑल्सो द प्राइस दैट मैटर्स, राइट। तो अगर आपने भले एक एक खाया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 150 होगा। आपने एक खाया है लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है? अलग है, तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। सेम इज इन दिस सिनेरियो इफ यू ऑब्जर्व। फर्स्ट वी विल सी ब्लैक और ब्राउन ने कितने कितने समोसे खाए हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से टाइप का समोसा खाया है। इज दिस क्लियर? अब अगर आपको मालूम है क्या है हमारा वो इक्वेशन, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सोल्ड, तो यू गेट क्लोजिंग, राइट? अरे यस और नो? बट दिस टाइम तो यू वांट पी, दिस टाइम यू वांट प्रोडक्शन, कि कितना बनाया, पहले तो मुझे वो चाहिए। तो इफ आई वांट पी, व्हाट आई शुड डू? सेल्स में क्लोजिंग ऐड करेंगे और ओपनिंग लेस करेंगे तो मिल जाएगा पी। यस और नो? सबके पास कैल्सी है क्या?
ब्लैक, ब्लैक का सेल्स कितना है? 1,44,000 है सेल्स, एड क्लोजिंग 10,800 माइनस ओपनिंग 4,800, व्हाट इज द प्रोडक्शन? 1,50,000। क्या ये सबको क्लियर हुआ कि ब्लैक का 1,50,000 बना है? व्हाट अबाउट ब्राउन? 60,000 प्लस 6,000 माइनस 16,000, करेक्ट है, दैट कम्स टू 50,000। इसका मतलब 3:1, यस और नो? इसका मतलब ब्लैक ने 3 समोसास खाए हैं और ब्राउन ने 1 समोसा। तो अब ये क्वांटिटी प्रोड्यूस का रेशो तो निकल गया। क्या रेशो है? 3:1। एक मिनट, 3:1। लेकिन साथ ही साथ पॉलिश के बारे में क्या बोला गया है? ब्राउन का पॉलिश इज 10% कॉस्टली देन दैट ऑफ ब्लैक। इसका मतलब ब्राउन वाले ने थोड़ा सा कॉस्टली वाला समोसा खाया है और ये जो ब्लैक है उसने सस्ता वाला समोसा खाया है। अरे यस और नो? कंसिडरिंग सस्ता वाला समोसा 100 रुपए का है, तो ब्लैक का समोसा 100 रुपए का, तो ब्राउन का 110। मॉरल ऑफ द स्टोरी, द रेशियो बिकम्स 300:110। क्या ये क्लियर हो गया? नाउ इफ यू सी, I have not only taken into consideration the number of samosas, but I have also taken into consideration their respective prices. इसने 3 समोसा खाया विद 100 रुपए वाला, उसने एक ही समोसा खाया विद 110 वाला। सो द रेशियो जिसमें हमको वो पॉलिश बांटना है विल बी 300:110। क्या ये एकदम सबको क्लियर हो गया? एवरीबडी। तो मुझे पहले, सबसे पहले वर्किंग नोट क्या चाहिए? नोट 1। मुझे सबसे पहले चाहिए नोट 1। नोट 1, और उसमें सबसे पहले लिख देंगे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। और उसमें आप क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स ब्लैक एंड ब्राउन, ऐसे कॉलम्स बना लेंगे और सबसे लिखेंगे सेल्स एड क्लोजिंग स्टॉक minus opening stock, so you will get quantity produced. Correct? कॉलम्स बन गए। सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा और ओपनिंग स्टॉक लेस होगा। कम ऑन, यू हैव द नंबर्स विथ यू नाउ। ब्लैक का सेल्स इज 1,44,000 एंड ब्राउन का सेल्स इज 60,000। ब्लैक का सेल्स इज 1,44,000 एंड ब्राउन का इज 60,000। 1,44,000 and 60,000. What about closing stock? 10,800 और 6,000। 10,800 and 6,000. And what was the opening stock? 4,800 और 16,000। $1,50,000 and 50,000. That is the ratio comes to. मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन विथ 2 डिफरेंट नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड विथ डिफरेंट अमाउंट्स, जब भी हमारा फर्स्ट संडे टेस्ट होगा कॉस्टिंग पे, सरप्राइज बता रहा हूं मैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ओके, इट्स नाइस क्वेश्चन।
रेशो आएगा 3:1। करेक्ट है, ये रेशो आ गया आपका। अब ये रेशो हमेशा से रहेगा। नोट 1 आपका बन चुका है। कम ऑन, नोट 2। नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ रेशो, calculation of ratio to distribute polish raw material, polish raw material, particulars black brown, कॉलम्स बना लो ऐसा। उसमें आ जाएगा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 3:1 into price 100 and 108. So the ratio comes to 300:108. Yes or no? अरे सॉरी, 110 है क्या? 110। नेक्स्ट, ये रेशो आपका किसका हो गया? पॉलिश का। एक लाइन छोड़कर कैलकुलेशन ऑफ रेशो, कैलकुलेशन ऑफ रेशो टू डिस्ट्रीब्यूट रॉ मटेरियल टिन, क्योंकि दो रॉ मटेरियल थे राइट, एक पॉलिश था एक टिन था। फिर से कॉलम्स बना लो, पर्टिकुलर्स ब्लैक और ब्राउन। फिर से कॉलम्स बना लो, पर्टिकुलर्स ब्लैक और ब्राउन। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, प्लीज राइट 3:1। लेकिन my friends, can you see this? Yes, what they have stated, there was no difference in the cost of 10। तो इसका मतलब इसका भी भाव 100 रुपए है, इसका भी भाव 100 रुपए है, इसका भी भाव 1 रुपया है, इसका भी भाव 1 रुपया है। तो हम क्या कर लेंगे, रिवीजन पर्पस के लिए बाद में प्रॉब्लम नहीं होना, इनटू प्राइस कर लो, 1 रुपए 1 रुपया, सेम प्राइस है। तो अगेन द रेशियो विल बी 3:1। परफेक्ट, एकदम। एक लाइन छोड़कर फिर से, कैलकुलेशन ऑफ रेशो, कैलकुलेशन ऑफ रेशो टू डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट वेजेस, टू डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट वेजेस। और फिर से पहले ऐसा कॉलम्स बना लो, पर्टिकुलर्स ब्लैक एंड ब्राउन। फिर से ऐसे कॉलम्स बना लो, पर्टिकुलर्स ब्लैक एंड ब्राउन, जिसमें अगेन क्वांटिटी प्रोड्यूस तो आ जाएगा 3:1, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड आ जाएगा 3:1, और वेजेस का बोला है, ब्राउन का वेजेस वाज 8% हायर देन दैट ऑफ ब्लैक। तो चलिए, इसका मतलब ब्लैक का कितना था 100, तो इस ब्राउन का 108 रहेगा। तो द रेशियो कम्स टू 300:108, 300:108। तो क्या डायरेक्ट वेजेस का भी हमारे पास रेशियो आ गया? बट अगर आप 2 मिनट यहां पर देखें, क्या ये एडजस्टमेंट नंबर 4 जिस पर मैं स्टार मार्क दे रहा हूं, क्या आपको ये दिख रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वेरी विथ डायरेक्ट वेजेस। इस लाइन का हिंदी में मतलब है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी वही रेशो होगा जो डायरेक्ट वेजेस का होगा। तो वही डब्बे के नीचे लिख देंगे, एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरी विथ डायरेक्ट वेजेस, as production overheads vary with direct wages, comma, the ratio of distribution, the ratio of
distribution will be same. The ratio of distribution will be same. Clear? Everybody, क्या यहां तक सबको क्लियर आ गया? चलिए अब एक कॉलम फॉर्मेट बना लेते हैं. आ जाइए. कॉलम कैसे बनाना है 2 मिनट देख लीजिए. ओके. नाउ पहला क्या है? ब्लैक और बाद में है ब्राउन. घाई मत कीजिए बडी, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. ओके, पहले आप फॉर्मेट देख लो, क्या आपको ये क्लियर होता है क्या? सो देयर इज अ पर्टिकुलर्स, देयर इज अ टोटल कॉस्ट, और ब्लैक और ब्राउन का अलग से कॉस्ट भी है विद अ पर यूनिट कॉलम. करेक्ट है? आपको कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना, बैठे रहिए आराम से. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल हमारा आएगा, देखते रहिए बस. और मुझे बताइए डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कितने थे? 2. एक था पॉलिश और एक था टिन. करेक्ट? उसके बाद देयर वाज डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट जहां तक मुझे याद है ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये हमें क्या दे देगा? प्राइम कॉस्ट. वेट, 7,38,000, 2,88,000, 7,38,000, 2,88,000. What about wages? 244,800, 244,800. Come on a calci, everybody, what is the prime cost? $12,70,800. ऐसा? अब आपके पास सारे वर्किंग नोट्स है, मुझे बताइए पॉलिश का क्या रेशो था? पॉलिश का 300:110. टिन का 3:1. वेजेस का 300:108. डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है. करेक्ट? चलिए कैलसी लीजिए और बांटना शुरू कीजिए. पहले पॉलिश को बांटिए. 5,48,40, 5,40,198. नेक्स्ट टिन को 3:1 में बांटिए. 2,16,000 और 72. डायरेक्ट वेजेस को 300:108 के रेशो में बांटिए. 64,800. बाकी इधर तो कुछ भी नहीं आएगा. टेक अ टोटल ऑफ ब्लैक. $9,36,000, 334,800. बहुत बढ़िया, जब सब करते हैं तो अच्छा रखता है.
अब इधर देखिए, हमें पर यूनिट का कॉलम भी फिल करना है। मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर कि इसका क्वांटिटी प्रोड्यूस 1.5 लाख था और इसका 50,000 था। तो जब भी आपको पर यूनिट निकालना है, ऑब्वियसली आप क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड कीजिए। तो जैसे 5,40,000 डिवाइड बाय 1,50,000, 3.6। 2,16,000 डिवाइड बाय 1,50,000, फर्स्ट का नहीं, आई यू टॉकिंग अबाउट 10? मैं ऐसे पहले ब्लैक का कंप्लीट कर रहा हूं। 2,16,000 डिवाइड बाय 1,50,000, 1.44। 1,80,000 डिवाइड बाय 1,50,000, 1.2। 936 डिवाइड बाय 1,50,000, 3.96। कैसे इसका टोटल आना चाहिए ना? क्या कर रहे हैं आप लोग बड़ी? 6.24। चलिए अब उधर 1,98,000 डिवाइड बाय 50,000, 3.96। 72,000 डिवाइड बाय 50, 1.296। ऐसा, ओके। प्राइम कॉस्ट के बाद आपका आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक मिनट, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा है 367,200, 367,200। बड़ी इस फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी आप कैसे बांटने वाले हैं? वेजेस के हिसाब से। तो वेजेस का रेशो क्या था? 300:108। बांटो। पहले 2,70,000, 97,200। कम ऑन अगेन, 2,70,000 डिवाइड बाय 1,50,000, 1.8। और इधर 97,200 डिवाइड बाय 50,000, 1.944, 1.944। तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। थोड़ा आप समझिए ना, इस प्रश्न में कहीं पर भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है। इस क्वेश्चन में क्यूरैप भी नहीं है, स्क्रैप भी नहीं है। तो क्या आप ये मान्य करते हैं कि ये जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है यही हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट है और यही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है? वेरी गुड। कम ऑन, टेक अ टोटल फॉर मी। कम ऑन। हाँ, पहला वाला कॉलम 12,70,800 प्लस 367,200, 16,38,000। फिर बाजू का टोटल कॉस्ट ब्लैक का 12,06,000, 4,32,000, 4,32,000। अब पर यूनिट बताइए। 8.04, 8.64। हाँ, क्या एकदम क्लियर हुआ एवरीबडी? अब एक मिनट, फिर से एक बार बात करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? करंट ईयर में जो बनाया वो। तो क्या ये, अब मैं इसको जो मैं बोल रहा हूं आपको ही समझता है क्या? इसका मतलब मैंने करंट ईयर 1.5 लाख यूनिट्स ब्लैक के बनाए एट अ कॉस्ट ऑफ 8.04 रुपीस पर पीस, और मैंने ब्राउन के 50,000 बनाए एट 8.64 रुपीस पर पीस। क्या ये एकदम बराबर है? अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वेरी गुड, अगर आप यहां पर देखेंगे, क्या आपको ये चीज दिख रही है? यहां पर इधर बोला है, एवरीबडी फोकस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन का कॉस्ट है 8.04 एंड 8.64। कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? और अभी जो मैंने पढ़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अभी आपने ये पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लास्ट ईयर जब ब्लैक बनाया था तब 8.04 का बना था, और करंट ईयर में भी ब्लैक बनाया 8.04 में ही बना। लास्ट ईयर जब ब्राउन बनाया था
8.64 में गिरा था, करंट ईयर में जब ब्राउन बनाया तभी भी 8.64 में गिरा। इसका मतलब मेरी कॉस्ट ब्लैक और ब्राउन बनाने की हैज नॉट चेंज्ड। लास्ट ईयर जितने में बना था करंट ईयर में भी उतने में बना। मुझे डर इतना लगता है, कुछ बच्चे अपने खुद से नोट्स बनाते हैं और आगे लिख देते हैं बाय वीडी। मैंने कभी नहीं बोला। क्या ये कंपलसरी है कि अभी जो आपने यहां पर सॉल्व किया और इसका आंसर आया 8.04 और 8.64, इज इट कंपलसरी दैट दिस शुड मैच विद द ओपनिंग स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चन? नहीं। अरे मैं ये बोल रहा हूं कल जाकर इंस्टीट्यूट को लगा के बजा डालो सबका, तो हो सकता है वो ये 8 के जगह पे 6 लिखे और ये 8.64 के जगह पे 7 लिखे, वो ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब ऐसा होगा लास्ट ईयर जब आपने ब्लैक बनाया तो वो 6 रुपीस में बना था, करंट ईयर में आपने जब ब्लैक बनाया तो वो 8 रुपए 4 पैसे में बना है। अब क्या समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम अगर आपने ब्राउन बनाया था तो वो 7 रुपीस में बना था, करंट ईयर में तो वो 8.64 में बना है। इसका मतलब ये होता, इसका मतलब ये कहां होता है कि जब आप सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा इट शुड मैच विद दिस। नो, ये तो एक कोइंसिडेंटली हो गया कि ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट और करंट ईयर का कॉस्ट सेम है। अब ये सेम बार बार क्यों होता है या इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों करती है, कौन बताएगा? यू शुड नॉट शाउट, यू शुड रेज योर हैंड्स। ऐसा क्यों इंस्टीट्यूट भी ऐसा जानबूझ से ऐसे ही नंबर्स देती है कि आप जब सॉल्व कर रहे हो करंट ईयर का और लास्ट ईयर का वो ऐसा सेम ही आता है? ऐसा क्यों कर रहा है? ओके, लांछन लगा दिया आपने आईसीए पर। कैन आई से फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट स्टेटिंग यू द मेथड। तो जब आपका दोनों कॉस्ट सेम रहेगा तो फिर वो बच्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से करे या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से करे, फीफो से करे, वेटेड से करे। इंस्टीट्यूट ये बोलना अवॉइड ही कर रही है हर समय। क्या ये बात समझ में आ रही है? बट इन केस अगर ये नंबर अलग अलग रहा तो आपको मालूम है बाय डिफॉल्ट हमें फीफो के साथ जाना। क्या ये बात समझ में आ रही है एवरीबडी? तो मैं वो सब नोट वगैरह लिखा लेंगे, पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों सेम ही है, ठीक है। अब एक मिनट, इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है? 4,800 और 16,000, जो आपके वर्किंग नोट में है आपके पास ना। एक मिनट, अब रुक जाइए। आशा करता हूं आपने कुछ भी नहीं बनाया अभी तक, है ना? राइट, इधर इधर एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एकदम आराम से मुझे बताइए ब्लैक का ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास? है, आपने वर्किंग नोट बनाया है 4,800। इधर 4,800 into 8.04, so what is the opening stock? 38,592। और ब्राउन का ओपनिंग कितना है आपके पास? 16,000 into 8.64, 1,02,40। भगवान के लिए जब आप इसका पर यूनिट निकाल रहे हो तो क्वांटिटी प्रोड्यूस से नहीं करने का है, ये ओपनिंग स्टॉक है तो इसको ओपनिंग से ही करने का। और करने का क्या जरूरत है? बोलने वही मतलब है कि ये 8 रुपए 4 पैसे का है और 8 रुपए 64 पैसे। जरा ये ओपनिंग स्टॉक का दोनों का टोटल बोल दो। वन लाख 176 832। Perfect. Come on, take the totals ना। 1,8। कैसा है? इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा है बट मैं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगा के नहीं करूंगा। तुम लोग का बहुत मजाक मस्ती चल रहा है दोस्त, ऐसा नहीं करना है। कुछ सीखने आए हैं सीखो, घर पे बैठना है तो घर पे बैठो। मैं कोई फोर्स किया क्या किसी को? बिल्कुल नहीं। अभी मैं अगर हंसते हुए देखा तो तकलीफ हो जाएगा आपको। हाँ, 1,8,832। कम ऑन, टेक अ टोटल बाजू में। 1,2,4,592 एंड बाजू में 572 240 70,240 बराबर है। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आपको ये समझ रहा है क्या चल रहा है सब? अब इसमें क्या होने वाला है, बहुत बार कंफ्यूजन ये हो जाता है, बच्चे ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिए, इसका टोटल प्लस इसका टोटल यू गेट दिस, राइट? ऐसा सबका करते हैं। तो काफी बार ऐसा करते हैं
I don't know how many people will understand. 8.04 plus 8.04, people write 16.0. Is this correct? क्या लिखना चाहिए वहां पे? वेरी गुड, इस पे आपने लिखना चाहिए 8.04 ओनली, इधर भी आपने लिखना चाहिए 8.64 ओनली. क्या ये पहले समझा क्या? लेट मी पुट दिस इन अ डिफरेंट कलर, बाद में मुझे दिक्कत नहीं चाहिए. क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि दिस इज जस्ट अ एडिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओपनिंग. मतलब ऐसा हो गया कि मेरे पास ओपनिंग में कुछ माल है 8 रुपए वाला, और मैंने करंट ईयर में भी कुछ माल बनाया 8 रुपए वाला, तो मेरे पास टोटल माल 8 रुपए वाला ही है. ऐसा थोड़ी बोलेंगे 16 रुपए वाला, 8 ही होगा. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अभी तो ये दोनों 8.04 8.04 है, इसलिए आपने भी 8.04 लिख दिया. व्हाट इफ ऐसा हो कि ओपनिंग है 7 रुपए वाला और करंट ईयर है 8 रुपए वाला, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल ऑफ सेल के वहां पे कुछ भी नहीं लिखना है. कीप इट ब्लैंक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑटोमेटिक वो नंबर आ जाएगा. बराबर? कैसे नंबर आएगा वो भी मैं आपको भी बताऊंगा. याद रखिए, फिर से एक बार कह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 5 रुपए वाला है और करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब करंट ईयर 5 रुपए वाला है और पिछले साल का कुछ माल 4 रुपए वाला है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल में कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम फीफो फॉलो कर रहे हैं. अगर आप वेटेड एवरेज कर रहे होते तो ये जो अमाउंट है इसको फिर आप टोटल यूनिट से डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर आप फीफो कर रहे हैं तो कुछ भी लिखने का नहीं उधर टाइम के लिए. बराबर है? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल्स में से क्या लेस करता है? क्लोजिंग स्टॉक. अच्छा, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, मुझे बताइए ब्लैक के क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000 इंटू 8.04, 86,832. अच्छा, इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,000 इंटू 8.64, 51. वेरी गुड बडी. तो ये लेस हो जाएगा. दोनों का टोटल बता दीजिए, मैं यहां लिख दूं. 138,672. कम ऑन, सबट्रैक्ट एक एक करके बोलते जाओ. दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. पहला 16,160. ओके, बाजू में 11,57,760. हाँ हाँ, 518400. कौन सा वाला मैम? ये एक मिनट, 16 ऐसा, और बाजू में दोनों राइट है. ओके, अब इधर देखिए, जब आप इधर से पर यूनिट निकाल रहे हो यहां से, तो आप याद रखिए यहां से लेकर अब जहां तक भी आप जाएंगे, जब भी आपको पर यूनिट करना होगा आप डिवाइड करेंगे बाय क्वांटिटी सोल्ड. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मेट ऐसा है, ध्यान से देखिए, ऊपर से लेकर यहां तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जब भी आपको पर यूनिट निकालना था आपने हमेशा डिवाइड किया क्वांटिटी प्रोड्यूस से. लेकिन इतना याद रखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप जब भी सॉल्व करेंगे पर यूनिट निकालेंगे, आपको उसको क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करना है. तो आपके पास है, मुझे बताइए हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं ब्लैक के? 1,44,000 बेचे हैं. तो सर 1157760 डिवाइड बाय 1,44,000. क्या आपने देखा ऑटोमेटिकली उसने 8.04 पकड़ा. बाजू में भी अगर आप करेंगे 5,18,400 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. क्या आपको अब समझ में आया जादू? तो ये याद रखना है, जब आप अच्छी तरह से अभी आप बनाएंगे आप भी इसको लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से हमेशा पर यूनिट सॉल्व करना है तो क्वांटिटी सोल्ड से करना है. आपको चाहिए आप ऐसा भी कर सकते हो. और ये यहां से पर यूनिट करना है तो पर यूनिट के लिए यू विल ऑलवेज यूज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. एकदम परफेक्ट बडी. याद रखिए
यहां से लेकर यहां तक क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग्स है, जो वैल्यू है उस वैल्यू पे चलेगा। जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इसके नीचे आएगा, आपको पर यूनिट निकालना है, अब आप क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करेंगे। ये एक चीज याद रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने जिनसे सीखा था, जो मेरे हैं आइडल, हमेशा यूज्ड टू से whenever you start, write both things, quantity produced and quantity sold, so you don't have to refer to the question। ब्लैक के कितने यूनिट्स बेचे आपने? 1,44,000 और यहां पर 60,000। तो whenever you start a sum ना, if you have both the units at the start, प्रोड्यूस कितना और बेचा कितना, तो फिर आपको क्लियर हो जाता है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। कम ऑन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज डन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद क्या आता है बड़ी? एडमिन एंड सेलिंग। कैन आई से इस बार वो एक करके ही दिया हुआ है। एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स कितना है? एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स इज 1,22,400। एक मिनट, मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन को ये बोलने की जरूरत है क्या कि इसको कैसे बांटना चाहिए? कि आपको पता है कैसे बांटना चाहिए? कैसे बांटेंगे? क्वांटिटी सोल्ड से। यस, तो आपको मालूम है ना कितना क्वांटिटी बेचा है? कितना क्वांटिटी बेचा है? 1,44,000 और बांटो ये रेशो में। 86,400 एंड 36,000। करेक्ट। और अब अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो आप किससे डिवाइड करोगे? क्वांटिटी सोल्ड से। सो 86,400 डिवाइड बाय 1,44,000.6। अगेन वहां भी वही आएगा। 36,000 डिवाइड बाय 60,000, 0.6। परफेक्ट। तो ऑटोमेटिकली this comes to cost of sales। come on, take a total। this comes to 8.64, this comes to 9.24। हाँ बड़ी, फर्स्ट एक चक्कर मार के आना तू। ये हमारा कैमरा मीम भी बनाता है, तुरंत ऐसा फोटो ले लेगा और अचानक पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देगा, मेहंदी लगी है हाथों में। ऐसे क्यों कर रहा दोस्त? करना कुछ। Yes, 1676 plus 1,22,400. Come on. 17 lakh 560. Okay, this 12 lakh. This 5,400. And now they have already given you sales. Can you see this? Question जब शुरू हुआ था तो फर्स्ट लाइन में ही बोला था ये 10 रुपए 80 पैसा और 12 रुपए में बिकता है। तो 10 रुपए 80 और 12 रुपए, और हमें पता है ना हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 10.8 इंटू कितने यूनिट्स बेचे? 1,44,000 और 12 इंटू 60,000, तो दिस कम्स टू शायद 7,20,000। ये वाला 15 lakh and the total? परफेक्ट परफेक्ट। सो आपको मिल गया आपका प्रॉफिट एज अ बैलफिग। 1 2 3 4 एंड 5 का फर्स्ट बोल रहे हो आप 4 640 2.16 3 lakh 040 1 परफेक्ट एवरीबडी। अगर ये आ गया तो मजा आ जाता है। दो ही क्वेश्चन है ऐसे मार्केट में, मैं आपको बोल भी देता हूं, एक ब्लैक ब्राउन है और ऐसे ही क्वेश्चन है जो पेन है, एक ब्लैक पेन है और एक ब्लू पेन है, गॉड नोस क्या है, दो पेन है। ये दो ही क्वेश्चन है मार्केट में, हर 4-5 अटेम्प्ट में एक बार इंस्टीट्यूट जो है वो धप्पा कर देती है। अच्छी बात यह है कि 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं, अभी तक पूछा नहीं है, बट अपने अटेम्प्ट से पहले और 2 अटेम्प्ट आने वाले हैं। हर अटेम्प्ट नहीं पूछने पर चांसेस ऑफ अपना नंबर लगना is very high, but then it is very simple and straightforward. I hope you understand. Once again I will
एक्सप्लेन, सबसे पहले आपने एक चीज करी वो थी क्वांटिटी प्रोड्यूस बनाया। इसको सिंपल एग्जांपल हमने समझा थिएटर का, समोसे का, कि जिसने जितना खाया उसको उतना भरना है। लेकिन एग्जांपल 2 से समझा कि इट इज नॉट ओनली क्वांटिटी प्रोड्यूस बट ये भी मायने रखता है कि उसकी क्या कॉस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर आपने एक समोसा खाया और सामने वाले ने 5 खाया, बट अगर आपने एक समोसा ऐसा खाया है विच इज गोल्ड प्लेटेड, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो फिर ऑब्वियसली आपको वैसा देना पड़ेगा पैसा, राइट। तो इट इज नॉट ओनली द क्वांटिटी प्रोड्यूस बट आल्सो द प्राइस। इसलिए आपने पहले जो भी खर्चा था उसके सबके रेशियोज निकाल लिए, राइट। तो पहले क्वांटिटी प्रोड्यूस निकाल लिया 3:1, और जहां जहां प्राइजेस का डिफरेंस था उस प्राइजेस के हिसाब से रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालने के बाद नेक्स्ट चीज जो सीखने लायक है वो ये है कि आपको यहां पर ब्लैक और ब्राउन का पर यूनिट निकालना है और एक टोटल कॉस्ट भी निकालना है। ऊपर हमेशा से याद रखिए क्वांटिटी प्रोड्यूस और क्वांटिटी सोल्ड दोनों लिख लीजिए, दोनों हमेशा लिख लेना चाहिए। और यहां पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी खर्चे हैं हमने सब रेशो के हिसाब से बांटा है। मुझे सिर्फ इसमें एक ही चीज यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है आप देख पा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर ये जितना भी है हमेशा पर यूनिट याद रखिए क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करना, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्वांटिटी सोल्ड से। सॉर्टेड है। अब मैं आपको ये बनाने के लिए समय दूंगा, यू कैन मेक 15-20 मिनट्स लीजिए, बट मेरी रिक्वेस्ट है खुद कैलसी से एक एक करके देखिए आपका नंबर आ रहा है क्या, छापना नहीं है, बाकी आपका कॉल। कम ऑन स्टार्ट प्लीज। सॉरी, क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। कम ऑन स्टार्ट प्लीज, अच्छी तरह से बना लीजिए।
वेरीफाई ईच एंड एवरी नंबर, खुद से कैलकुलेट कीजिए. Yes, एकदम sorted. Everybody. That's it. Thank you.